और अब खबरें तफसील से। बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा के नाजिबा बयान के खिलाफ कानपुर शहर के मुस्लिम इलाकों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद के वाकयात पेश आए। हजारों मुजाहिरीन परेड चौराहे पर जमा हुए। इसी दौरान नई सड़क पर वाक़ा चंदेश्वर हाथे से कुछ लोग बाहर आए और माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों जानिब से पथराव शुरू हो गया और फायरिंग भी हुई। पथराव के दौरान 9 अफराद जख्मी हुए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में सूरत हाल कशीदा है। शहर के अतराफ के बाजारों में दुकानें बंद हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जायदाद की कुर्की की जाएगी और बुलडोजर के जरिए कार्रवाई होगी। वाज़ेह है कि तंजीम मौलाना मोहम्मद जफर अली फैंस एसोसिएशन गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से एक टीवी शो में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा तबसरे करने के खिलाफ एहतजाज कर रही है। क्या हुआ था सर? कुछ नहीं सर, हम उधर जा रहे क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे? सर हम कुछ नहीं कर रहे। मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ। क्या हुआ था? मैं उधर से नई सड़क से आ रहा था, उधर से एकदमी से हंगामा मचा, एकदमी से गुम्मे पत्थर चलना चालू हो गए थे। मैं रिक्शा लेके भागना कर, वैसे गुम्मा मेरे सर पे पड़ा, वैसे लोगों ने पकड़ा मुझको, आगे मारना चालू करा, तब भी मैं उधर से भागा। पथराव क्यों कर रहे थे? आज प्रदर्शन करने आए थे? क्या नाम है? क्या नाम है? मार रहे थे सर। आज प्रदर्शन क्यों करने आए थे यहाँ पे? भैया क्या नाम? आकिफ है। देखिए, आज ये सूचना आई थी कि कुछ मुस्लिम संगठनों ने किसी कारण से बंद बुलाया है। बंद का फायदा उठाकर बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया और प्रशासन की अनुपस्थिति का लाभ उठा करके चंदेश्वर हाथे में घुसकर हमला किया है। पत्थर चलाए गए, पेट्रोल बम चलाए गए, सामने की कई बिल्डिंगों से पथराव हुआ है, बम फेंके गए, पेट्रोल बम फेंके गए, मस्जिदों से बम फेंके गए। बंदी का जो मैसेज था वो हम उसको बहुत फॉलो नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि ये कुछ नौजवानों की तरफ से ये बात आई थी। उनको भी अपने बड़ों से मशवरे करने चाहिए, बगैर बड़ों के मशवरे से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और फिर जब कोई मैसेज ऐसा दोगे तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक जब जमा होगी कुछ करेगी, तो ये चीज़ हो सकती थी। इसलिए हम लोग खुद भी बड़े होकर के कभी ऐसा ऐलान नहीं करते हैं कि ये बंदी हो, ये हो, वो हो, ताकि ये मसला ना हो। मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं। देखिए, कुछ नए लड़के थे जो अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे और दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग आगे, तो पथराव शुरू हो गया। पुलिस बल था मौके पर, लेकिन थोड़ा कम था। तत्काल सूचना हुई, पुलिस बल मौके पर आया, स्थिति को नियंत्रण में किया। मुझे खुद को सूचना हुई, विदिन हम 10 से 12 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए और जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ दिया गया। और साथ ही साथ हम लोगों ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को हिरासत में लिया है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, सब लोग अंदर कर दिए गए हैं और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जो भी ये लोग जिन्होंने ये माहौल ख़राब करने का प्रयास किया उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हमारे पास है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम तंजीम ने आज यहाँ पर बंद का ऐलान किया था। दरअसल ये बंद राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी नुपुर शर्मा के डिबेट शो में पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी किए जाने को लेकर था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बंद का ऐलान किया था, परेड पर भीड़ इकट्ठा हुई। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा हुई तो जिस तरह से पथराव हुआ है। यहाँ पर ये नई सड़क है जहाँ पर पथराव, देखिए किस तरह से पत्थर पड़े हुए हैं सड़क पर, दोनों तरफ से पथराव हुआ है। और यहाँ पर जब आरोप है कि यहाँ पर जो है एक चंदेश्वर हाथा है, यहाँ पर लोग आ गए थे और पथराव करने लगे अंदर जाकर। उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची है, भारी पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है। डीएम और पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे हैं और हालात को संभाला है। लेकिन जिस तरह से अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है और जिस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है अभी भी तनावपूर्ण है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी के बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली इलाके के खैरीपोरा गांव में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। नमाज जुमा के दौरान अचानक मस्जिद की छत मुनहदिम हो गई। छत तले दर्जनों नमाजी दब गए, जिन्हें किसी तरह मलबे से निकाला गया। हादसे में 2 नमाजी शहीद हो गए जबकि 7 नमाजी शदीद जख्मी हुए हैं। इलाज के लिए नानपारा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खबर के मुताबिक इस कदीम मस्जिद की तामीर नौ जारी थी और कदीम हिस्से को तोड़ा जा रहा था ताकि नए सिरे से तामीर की जाए। नमाज़े जुमे के हुजूम में छत अचानक गिर गई। इलाके के बाकी लोगों की मदद से मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया।
जुमे के दिन था, हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे और नमाज आधी ख़त्म हो गई थी और आधी रह गई थी। हम लोग पढ़ रहे थे और अचानक छत पूरा गिर गया। कितने लोग छत के नीचे दब गए थे? छत के नीचे करीब से 8 से 10 लोग थे। 10 लोग? हाँ। अच्छा, कोई एक्सपायर भी हुआ है? एक्सपायर 2 लोग हो चुके हैं, 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। 2 लोग? हाँ। ये किस गांव की घटना है? जोड़ा खैरीपुरा थाना? जोड़ा खैरीपुरा, थाना नानपारा। आज दोपहर थाना नानपारा के ग्राम जूड़ा के मजरा खैरीपुरा में एक पुरानी मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे थे। अचानक उसकी छत गिर गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति मुनीम खां की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 8 व्यक्तियों को वहां से रेस्क्यू करके तत्काल तत्परता से स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां पर एक अन्य इशहाद की भी मृत्यु हो गई है। उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी नानपारा ने तत्काल तत्परता से वहां रेस्क्यू कराया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, घायलों का उपचार हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि संघ सरबराह मोहन भागवत के जरिए प्रोग्राम के दौरान दिए गए बयान पर कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि संघ परिवार की मंशा है कि लोगों को तकसीम किया जाए। संघ अपने एजेंडे पर काम कर रहा है क्योंकि मुल्क में मौजूदा हुकूमत संघ की मुद्दई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंच से एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग न तलाशें। इस बयान का क्या मतलब है? हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सुलेमान साहब। सुलेमान साहब, इस बयान का क्या मतलब है, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग न तलाशें? देखिए, मतलब क्या है और क्या वो संदेश देना चाहते हैं ये तो श्री भागवत जी ही जानते हैं, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्री मोहन भागवत जी अपने कौटिल्य नीति, झगड़े की नीति के अंतर्गत ये बयान दिया है, क्योंकि जानते हैं इस समय कई ज्वलंत मसले उन्हीं के द्वारा उठाए हुए हैं। अब वो एक समय में कई फ्रंट पर नहीं वो कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते होंगे, इसलिए आप जानते हैं कि अभी उनका बयान आया है कि भारत के नागरिकों को 4 वर्गों में बांटा जाए। प्रथम श्रेणी का नागरिक, द्वितीय श्रेणी का नागरिक, तृतीय श्रेणी का नागरिक। इस वैज्ञानिक तौर पर भी वो कहेंगे तो बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, ये बात मैं कहूँगा, या हताशा है, इसलिए कि वो खुलेआम ये भी नहीं कह सकते कि हम भारत के संविधान कानून को नहीं मानते, और अपने अनुयायियों को संदेश देते भी रहते हैं कि तुम्हें जो है वो पौराणिकता को पूर्ण रूप से या मनुस्मृति को पूर्ण रूप से इस भारत में लागू करना है, यानी ब्राह्मणवाद लागू करना है, वर्ण व्यवस्था लागू करना है, ये बयान देते रहते हैं। तो ये एक तरह से सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी अप्रोच है उनका। हो सकता है वो उसको स्ट्रेटजी कह रहे हो, यकीनन उसको बहुत समझदार लीडर हैं, वो स्ट्रेटजी के तहत कहा होगा। लेकिन हम सब समझते हैं कि संघ परिवार क्या है, उसके मुखिया क्या चाहते हैं इस देश में, और इसके प्रति पूरा देश सतर्क हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात। जिस तरह से आपने देखा कि सुलेमान साहब का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से मोहन भागवत बयान दे रहे हैं, वो 4 वर्गों में बांटने का जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर वो अपनी बातों को, अपनी आइडियोलॉजी को लागू करना चाहते हैं। जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग न तलाशें, उस बयान से सुलेमान साहब इत्तेफाक नहीं रखते। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी असेंबली इंतखाबात में तल्ख तजर्बात के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बलदियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और सूबे के मुख्तलिफ अजला में मकामी सतह पर पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी जा रही है। इसी सिलसिले में मेरठ में भी मकामी पार्टी लीडरान और कारकुनान की एक मीटिंग का मजलिस ने इनेकाद किया। पार्टी आला कमान की हिदायत पर बलदिया के हैदराबाद मॉडल की तर्ज पर मकामी अवामी मसाइल को हल करने की तजावीज़ पेश की गई। पार्टी के मकामी लीडरान का कहना है कि जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब तक शहर में मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों को नजरअंदाज किया है और इन्हें मसाइल को अवाम के दरमियान ले जाकर बलदियाती इंतखाबात में मजलिस अपना दावा पेश करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम सियासी पार्टियों के लिए नगर निगम चुनाव करीब है, तो उसी के विस्तार को लेकर के नगर निगम चुनाव की तैयारियों में हम लोग जुटे हैं।
और बूथ स्तर तक जाने की हम लोगों की कोशिश है कि बूथ स्तर तक हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कि जो लोग हमारे साथ जो सेकुलर जहनियत के लोग हैं, जो सेकुलर जमातें हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी को मैच करते हैं, उन लोगों को हम अपने साथ लेंगे। तो हो सकता है कि पार्टी हाईकमान को इस पर फैसला लेंगे और नगर निगम इलेक्शन उन लोगों के साथ मिलकर के हम लड़ेंगे। आज मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बुद्धि विहार में वाकई पार्टी के दफ्तर पर रिपोर्ट टू नेशन के नाम से प्रोग्राम किया गया और प्रोग्राम में एक लेटर के जरिए मोदी सरकार की गुज़िश्ता 8 साल की हुसूल और कामयाबियों का तस्करा किया गया। मुरादाबाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज YP सिंह इस प्रोग्राम में शामिल हुए और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गुज़िश्ता 8 सालों की कामयाबियां गिनाई। मोदी हुकूमत के दौरान जिन लोगों ने दी गई सहूलियात का फायदा उठाया, इस मौके पर ऐसे अफराद भी मौजूद रहे। बीजेपी कारकुन ने इनको एजाज से नवाजा और इनकी हौसला अफजाई की। वर्ल्ड साइकिल डे पर मुरादाबाद में ई साइकिल लॉन्च की गई। ये एक खास तरह की साइकिल है जिसे लोग पैदल के जरिए भी चला सकते हैं और ई साइकिलिंग का मजा भी ले सकते हैं। इस ई साइकिलिंग को शुरू करने का मकसद शहर में फजाई आलूदगी को कम करना है और माहौल को खुशगवार बनाना है। मुरादाबाद में अक्सर लोग काम की तलाश में दूर दराज की जगहों से आते हैं और इनको शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मुहिम की शुरुआत 300 ई साइकिल से की गई है और तकरीबन 35 स्टेशन बनाए गए हैं जहां से लोग अपनी सहूलत के मुताबिक साइकिल शेयरिंग सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रोग्राम में मुरादाबाद के साइकिलिस्ट ज़ैनुल आबिदीन को स्मार्ट सिटी के तहत साइकिल प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी ऐलान किया गया। इस प्रोग्राम में DM, SSP, मेयर और कमिश्नर मुरादाबाद के अलावा तमाम अफसरान मौजूद रहे। ये जैसे कि आजकल लोग ई व्हीकल एक नया प्लेटफॉर्म है, एक नया ज़रिया है जिससे हम अपने हेल्थ को साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, हमारा पास है। हमारे एनवायरनमेंट में मुरादाबाद काफ़ी पीछे है, पॉल्यूटेड है, काफ़ी ज़्यादा हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन वगैरह रहता है हमारे सिटी में। तो ई साइकिल एक ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे मुरादाबाद नगर निगम द्वारा जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। जो मुरादाबाद में जाम की सबसे बड़ी समस्या है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइकिल की सबसे बड़ी खूबी एक यह है कि इसको आप चार्ज करें और प्लस इसमें आपका जो फैट है, आपकी कैलोरीज आपका फ्यूल का काम करेंगी। यानी आप जितनी साइकिल चलाएंगे वो उसको चार्ज भी करेगी। अगर 25 किलोमीटर आप इसको चार्ज करके चला सकते हैं तो 50 किलोमीटर विद योर पेडलिंग, विद योर फैट, विद योर कैलोरीज इसको आप चला सकते हैं और अपनी कैलोरीज बंद कर सकते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट तो साफ़ हो गई, साथ साथ आप भी फिट रहेंगे। आज हम ई बाइक शेयरिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये ई बाइक जो है वो हाइब्रिड ई बाइक है जिसमें पैडलिंग भी कर सकते हैं और इसको स्विच से भी चला सकते हैं। ये चार्ज करके चलाई जा सकती है और ये हमने मुरादाबाद के विभिन्न जगहों पर स्टेशंस बना के इसको रखने की व्यवस्था की। अभी हालांकि सारे स्टेशंस तैयार नहीं पर बहुत शीघ्र हम उसको तैयार कर लेंगे। तो करीब शहर के हर एक जगह को कवर करेगी ये, जहाँ से साइकिल लेके जाया जा सकता है। इसके लिए कार्ड होगा पेमेंट के लिए। एक अलग कंपनी है जो इसको अगले 5 साल तक के लिए चलाएगी और उसके बाद इसको तय किया जाएगा कि आगे हम किस तरीके से चलाना चाहते हैं। मर्चेंट चैम्बर के 90 साल मुकम्मल होने की खुशी में कल कानपुर में मुनक़्क़दा तक़रीब में सदर रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे जिसमें 300 लोग भी शामिल होंगे, जिसमें शहर के नामवर हजरात और बड़े ताजिर रहेंगे। मर्चेंट चैम्बर हॉल में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने सूरत हाल का जायजा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जिस तरह से आज वो परोख में हैं और कल कानपुर के इसी मर्चेंट चैम्बर हॉल में वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि मर्चेंट चैम्बर हॉल में किस तरह से तैयारियां की गई हैं। खास तौर से यहाँ पर केवल 300 लोग ही जो कार्यक्रम में शामिल होंगे। किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं बैठने की। जिस तरह से आप देखिए लोगों के बाकायदा यहाँ सिटिंग व्यवस्था में पूरा नाम लिखा है कि कौन कहाँ बैठेगा। जैसे माननीय कहाँ बैठेंगे, मंत्री कहाँ बैठेंगे और साथ ही जो रिश्तेदार होंगे प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के, वो कहाँ बैठेंगे। और जिस तरह से आप मंच की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ किस तरह से व्यवस्था की गई है। केवल 5 लोग जो है मंच पर बैठेंगे। इस तरह से देखिए तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और यहाँ पर जो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 300 से ज़्यादा स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। आज जब वो शाम को सर्किट हाउस पहुँचेंगे तो आज रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18।
गाजियाबाद के इलाके थाना टीला बोर्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बंद कमरे के अंदर चोरी के शुबह में 2 नौजवानों को जदुकोब किया जा रहा है। चंद लोग इन्हें लाठियों और बेल्टों से मार रहे हैं और नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीओ बॉर्डर अंशु जैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की जानकारी इकट्ठी की गई है और वीडियो की बुनियाद पर एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। एक वीडियो प्राप्त हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आपने बताया कि युवक के साथ में मारपीट करते हुए कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इस संबंध में जानकारी करने पे ये क्षेत्र टीला मोड़ के अंतर्गत होना पाया गया। इस संबंध में पीड़ित से लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जा रहा है तथा शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। इसके संबंध में एक व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है एवं अन्य लोगों की जानकारी की जा रही है। तत्काल ही वैधानिक कार्रवाई अमल। मेरठ के बवाना में दोस्तों ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। बवाना में ताजिर के 27 साला बेटे को दोस्तों ने घर से ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। कॉलोनी से चंद कदम के फासले पर ट्यूबवेल के करीब खून में लथपथ नौजवान को देखकर अहले खाना CHC ले गए, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। शहर के मोहल्ला काबली गेट में वाक़ अशोक वाटिका के रहने वाले मुकेश कश्यप का बड़ा बेटा शुभम 27 साल से अपने वालिद के कारोबार से मुंसलिक था। गुज़िश्ता रोज सुबह के वक्त शुभम के 2 दोस्त पंकज और शुभम को लेकर निकले और कुछ दूरी पर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चीख पुकार सुनकर शुभम के अहले खाना मौके वारदात पर पहुंचे तो शुभम को खून में लथपथ देखा और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शुभम को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिमीन दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है।